सहयोग करना है ताकि हम लोग आगे भी शांतिपूर्वक इसी प्रकार से 243 विधानसभा में हम लोग काम कर सकें, घूम सकें और अपना जो उद्देश्य है उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। उद्देश्य है कि बिहार को बदलना है। संक्षेप में अपनी बात रखेंगे चूंकि अभी आगे हमें अगले जिला के लिए जाना है और कल 2 विधानसभा में और कार्यक्रम है दूसरे जिला में, अभी रात में ही निकलना है। एक कार्यक्रम और है, उसके बाद संदेश केवल इतना ही देना चाहेंगे, संदेश केवल इतना देना चाहेंगे कि पिछले 70 वर्षों से हम लगातार बर्दाश्त करते आ रहे हैं। हम लोगों ने कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन अब मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया गया है। इसलिए अब यह कहना मजबूर होता है युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है परशुराम का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अब एक उद्देश्य लेकर चलिए कि जिसके पास बिहार बदलने का विजन हो, जिसके पास बिहार में रोजगार पैदा करने का, अपराध मुक्त बिहार बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का एक रोड मैप हो, आप उसको समर्थन कीजिए। और हमने लगभग सारे घटक दलों से, एनडीए से, महागठबंधन से, तीसरे मोर्चे से, हर जगह से लोग हमारे पास कहते हैं कि आप हमारे गठबंधन में शामिल हुइए, हम आपको इतनी सीट देते हैं। हमने कहा कि हम वो गठबंधन नहीं करते हैं जो बेमेल बिया होता है और 6 महीना में तलाक हो जाता है। हमने कहा कि हम बिहार में जैसे पिछले चुनाव में नीतीश जी और लालू जी का जो गठबंधन हुआ था वैसा गठबंधन नहीं चाहते। जैसा जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी का गठबंधन हुआ था, हम वैसा गठबंधन नहीं चाहते हैं। हमने स्पष्ट कहा है करेंगे ना, नीतीश को सपोर्ट करेंगे, जो बिहार की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। यह उद्देश्य है। कम बोलना, ज्यादा। प्रशासन की भी अपनी समस्या है, हम समझ सकते हैं, प्रशासन की भी अपनी समस्या हम समझ सकते हैं, इनका भी सहयोग कीजिए। आप लोगों ने बहुत देर तक इंतजार किया, इसके लिए हम आभारी हैं। और आज हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट भी किया है रेलवे और एसएससी को लेकर। आज शिक्षक दिवस है, उसकी भी शुभकामना आप सबों को देते हैं। और शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 बजे शाम को बिहार के और भारत के विभिन्न कोनों से आप लोग देख रहे होंगे, जो भाई ट्विटर यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, पिछले 3 दिनों से स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे, हैशटैग स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे का ट्रेंडिंग चल रहा है और 3 मिलियन से अधिक छात्रों ने, युवाओं ने ट्वीट किया है। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो ट्रेन पर चढ़कर सिपाही भर्ती में, एसएससी भर्ती में, रेलवे भर्ती में जो एग्जाम देने जाते हैं। ऐसा चित्र कभी कभी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। भैया 2 मिनट शांति बनाए रखिए, फिर बतियाते रहिएगा बैठकर। हम थोड़ा कभी कभी बोल देते हैं ऐसा जो नेता लोग नहीं बोलता है, इसलिए हमने कसम खाया कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि हमको बेटा के रूप में स्वीकार ले, यही मेरे लिए सौभाग्य है। और हम फौजी हैं, 8 वर्ष तक माँ भारती की सेवा जम्मू कश्मीर में किए। हम नेताओं की तरह पर्दा के पीछे से बात नहीं करते हैं और हम पीछ पर वार नहीं करते हैं। जिसको लड़ने की औकात है, छाती ठोक कर लड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टूडेंट के, छात्रों के हित में आज हम लोगों ने आवाज उठाया है, ताली थाली बजाकर इनकी मांग को कि भाई 2-2 वर्ष हो गए जिन्होंने फॉर्म भरा, उनका एडमिट कार्ड आज तक नहीं आया, अपने परीक्षा नहीं लिया, और कई लोग जो परीक्षा दिए, कई उनका परीक्षा कैंसिल कर दिया गया। बहुत तरह की समस्याएं आती है, तो क्यों कैंसिल किया जाता है? कहते हैं कि स्कैम हो गया, पेपर लीक हो गया, धांधली हो गया। इसमें गलती छात्रों की क्या है? गलती इसमें सरकार की है, आप नाकाम है। इसलिए ये निकम्मी सरकार करना नहीं चाहती। तभी तो इस लॉकडाउन की स्थिति में आपने देखा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात से बिहार तक लोगों को पैदल आना पड़ा। यहाँ तो बाहर में अब शब्द सुनकर, तिरस्कार सहकर
अपने भरण पोषण के लिए पंजाब, दिल्ली, हरियाणा लोगों को नहीं जाना पड़ता। बिहार में अपार संभावना है इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार करने का और इंडस्ट्रियल हब तैयार करेगा। जब हाथ में औद्योगिक क्रांति लानी होगी और बिहार क्रांति की भूमि रही है, तभी तो महात्मा गांधी को गुजरात से बिहार की धरती पर सत्याग्रह करने के लिए आना पड़ा था। इसलिए हमें भरोसा है कि बिहार के लोग, बहुत सारी बाधाएं आपके साथ डाली जाएंगी, आपके सभा सम्मेलनों को भी स्थगित करने का, असफल करने का हजारों प्रयास किया जाएगा, हजारों प्रयास किए जाएंगे। गांधी मैदान में भी आप लोगों ने देखा, लेकिन रास्ते की जरूरत नालियों को होती है, नदियों को नहीं। और जो सैलाब बड़े बड़े पर्वतों से होकर जो नीचे उतरता है, वो अपना रास्ता बनाता है। हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, किसी नेता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। हम जिस समाज के लिए लड़ रहे हैं, हमें विश्वास है कि समाज हमारा रास्ता खुद तय करेगा। इसलिए हम आपका विश्वास जीतना चाहते हैं और आपका विश्वास यदि हम जीत लिए, आपका प्यार और समर्थन यदि पा लिए, तो अच्छे अच्छे नेताओं और अच्छे अच्छे पार्टियों को यहाँ झुकने को मजबूर, हमारी बात मानने को मजबूर कर देंगे। आज कम समय दे रहे हैं, दिल में बहुत दर्द है और दर्द केवल किताबी ज्ञान वाला नहीं है। 2400 गांव का हमने अब तक दौरा किया है। 2400 गांव, नीतीश जी की तरह के लिए केवल हेलीकॉप्टर पर दौरा नहीं किया। 2400 गांव पे जमीन पर बैठकर, दरी पर बैठकर, खटिया चौकी पर बैठकर माँ, भैया, दीदी, चाचा, बहन के साथ में उनकी समस्याओं को सुना है और उसके हिसाब से एक खाका तैयार किया है। हमने एक रोड मैप तैयार किया है कि बिहार में मूल समस्या क्या है और इसका निदान क्या है। तो आप सबों का सहयोग चाहिए, आप सबों का आशीर्वाद और समर्थन चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर जल्द ही, चूँकि साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें 350 दिन में घर से बाहर आप लोगों के बीच में ही रहता हूँ। और ये हमने संकल्प किया है कि पिछले 40 वर्षों से बिहार में नया नेतृत्व पैदा करने वाला, जो नेता पैदा करने वाला जो फैक्ट्री है, उसको हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बिहार के 243 विधानसभा से जब तक युवा नेतृत्व का चयन करके बिहार विधानसभा नहीं भेज देते, तब तक हम अपना कदम नहीं रोकेंगे। जिसमें आप सबों के सहयोग की अपेक्षा है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से आप लोगों ने अपना प्यार समर्थन दिया है, निश्चित रूप से आगे भी हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, बहुत बहुत धन्यवाद।